जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 में देवशयनी एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे देवशयनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत विधि के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को देवशयनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। और इस भगवान श्री हरि विष्णु का जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत को रखते हुए भगवान का पूजन करते हैं, इस दिन नियमों का पालन करते हैं, व्रत रखते हुए कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो करके अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं विशेषकर इन सबों के बारे में। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अगर अधिक मास या मलेमास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का अपना विशेष महत्व है। जो भी जातक इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ, भक्ति भाव के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, भगवान श्री हरि की कृपा से उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं, सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। जब व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं तभी जाकर के उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। जब व्यक्ति के पुण्य उदित होते हैं उसके बाद ही उन्हें सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो एकादशी का व्रत पापों को नष्ट करने वाला है। तो इस दिन पूरे विधि विधान के साथ एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए इस व्रत में 10वीं के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले ही एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। 10वीं तिथि, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि के दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले एक समय सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे। उसके बाद फिर सबसे पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं और पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। इनसे सभी जीव जंतु वनस्पति आदि भगवान सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो भगवान सूर्य देव को अवश्य ही अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं देवशयनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे और उनसे कहे कि हे प्रभु, यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो और इस व्रत को मैं संपन्न कर पाऊं। हे प्रभु, आप हमें शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान श्री हरि विष्णु से कहें और इस दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करें। जो व्यक्ति जिनका स्वास्थ्य सही ना हो
जो उपवास नहीं रह पाते हैं वो एक समय फलाहार का प्रयोग करें और इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करें। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जहाँ तक हो सके जागरण करे। इस प्रकार से समय को व्यतीत करे और द्वादशी तिथि के दिन जाकर के फिर सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करे, भगवान की आरती करे। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और व्रत का पारण करे। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले देवशयनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इसके बाद फिर जानेंगे पूजन विधि के बारे में और क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सबों के बारे में। देवशयनी एकादशी का व्रत जो कि इस बार 10 जुलाई 2022 दिन रविवार को एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 9 जुलाई 2022 दिन शनिवार शाम 4:41 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 10 जुलाई 2022 दिन रविवार दोपहर 2:15। तो इस व्रत को सूर्योदय व्यापनी रखा जाता है। तो सूर्योदय व्यापनी समय के अनुसार 10 जुलाई 2022 दिन रविवार को इस व्रत को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन 11 जुलाई 2022 दिन सोमवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय जो कि सुबह 5:31 से सुबह 8:17 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार देवशयनी एकादशी व्रत का पारण जो कि यव चूर्णेन पारणम यानी कि जौ के चूर्ण से पारण किया जाएगा। जौ जो कि भगवान विष्णु के ऊपर जौ और तिल उन्हें अर्पित की जाती है, तो उसी के चूर्ण से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह अगर संभव ना हो तो तुलसी दल या फल से व्रत का पारण करें, लेकिन ध्यान रखें एकादशी तिथि के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए। जहाँ तक हो सके द्वादशी तिथि के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप उससे पहले ही भगवान के पूजन के लिए तुलसी पत्र तोड़कर रख ले और उसके बाद फिर उस तुलसी दल का प्रयोग करें, क्योंकि भगवान विष्णु के पूजन में तुलसी दल का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित की जाती है और भोग लगाते वक्त भी भगवान को तुलसी दल चढ़ाया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी जो कि 11 जुलाई 2022 दिन सोमवार को सुबह 11:16 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। तो व्रत का पारण जो कि द्वादशी तिथि का 1/4 भाग छोड़ करके व्रत का पारण किया जाता है। हरिवासर के दौरान व्रत का पारण नहीं किया जाता है। हरिवासर का समय जो कि द्वादशी तिथि का 1/4 भाग होता है, इस दौरान व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। व्रत का पारण अगर इस समय के अनुसार आपको समय ना मिल पाए तो आप द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही व्रत का पारण कर लें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:14 और सूर्यास्त शाम 6:52। नक्षत्र जो कि विशाखा नक्षत्र सुबह 9:55 तक। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र। योग जो कि शुभ योग रात्रि 12:45 तक। उसके बाद शुक्ल योग। एकादशी तिथि के दिन रवि योग भी होगा जो कि सुबह 5:31 से सुबह 9:55 तक रवि योग होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा है। विजय मुहूर्त जो कि दोपहर 2:45 से दोपहर 3:40 तक विजय मुहूर्त होगा। गोधूली मुहूर्त जो कि शाम 7:08 से शाम 7:32 तक। अभिजीत मुहूर्त जो कि सुबह 11:36 से दोपहर 12:30 तक अभिजीत मुहूर्त का समय होगा। एकादशी तिथि के दिन राहु काल समय का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राहु काल समय के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य या मांगलिक कार्यों को नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। तो एकादशी तिथि के दिन जो राहु काल का समय होगा वह समय शाम 5:09 से शाम 6:53 तक राहु काल का समय होगा। तो इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य ना करें। तो आइए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में।
देवशयनी एकादशी का जो भी व्रत करते हैं, इस दिन भगवान के पूजन के लिए, इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। तो भगवान के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, जहाँ तक हो सके ईशान कोण में भगवान के पूजन के लिए अगर जगह हो तो वहाँ पे एक चौकी लगाए, उस जगह को अच्छे से पवित्र करे। वहाँ पे एक चौकी लगा करके चौकी पे पीला वस्त्र बिछाए और वहाँ पे अपना एक आसन लगाए। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का फोटो या प्रतिमा रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। आप अगर कलश स्थापित करते हो तो कलश स्थापित करें। किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले इस दिन भगवान गणेश का पूजन करें। उसके बाद कलश स्थापित करते हो तो कलश देवता का पूजन करें, उसमें तीर्थों का आवाहन करें, वरुण आदि देवताओं का आवाहन करें। उसके बाद फिर नवग्रह इंद्रादि दस्तिकपाल देवताओं का पूजन करें। दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंचदेवता का और रात्रि में पूजन होने पर गणपत्यादि पंचदेवता का पूजन करें। देवशयनी एकादशी तिथि के दिन, इस दिन भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए, क्योंकि चातुर्मास के दौरान भगवान शिव के परिवार ही जागृत होते हैं। तो इस दिन भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। तो यह बड़ा ही लाभकारी होता है। तो इस दिन भगवान शिव का साथ में शिव परिवार का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। उसके बाद फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इनका जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, फिर शुद्ध गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें। इस दिन भगवान विष्णु को पीला वस्त्र या पीताम्बरी वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद फिर भगवान को तिल और तुलसी दल चढ़ाएं। भगवान विष्णु के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें। तो अक्षत के जगह उन्हें तिल चढ़ाया जाता है। तो भगवान को तिल और तुलसी दल अर्पित करें। उसके बाद पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करें। इस दिन भगवान को पीला पुष्प चढ़ाएं और हो सके तो कमल का पुष्प मिल सके तो कमल का पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करें। पीले वस्तु का ही इस दिन प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। उसके बाद भगवान को नैवेद्य का भोग लगाए। जितने भी प्रकार के दूध से बने सामग्री हो या फल मिष्ठान आदि हो, सात्विक चीज ही भगवान विष्णु को इस दिन अर्पित करे। अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जितने भी प्रकार के नैवेद्य हो इस दिन भगवान को अर्पित करे। ऋतु फल आदि भगवान को अर्पित करे। उसके बाद नैवेद्य के बाद जल से उनका आचमनी कराए, क्योंकि जब भी आप भोजन किसी को प्रदान करते हैं तो भोजन के बाद जल अवश्य ही देना चाहिए। तो भगवान को नैवेद्य के बाद जल से उनका आचमनी करवाएं। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए तांबूल, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान को अर्पित करें। तांबूल यानी कि पान पत्र, लौंग, इलायची के साथ में मुख शुद्धि के लिए भगवान को अर्पित करें। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करें। माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। माता को लाल वस्त्र अर्पित करें। श्रृंगार की वस्तुएं माता को अर्पित करें। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करें। महिलाएं माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता लक्ष्मी को चंदन अर्पित करें। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी कराए, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। मुख शुद्धि के लिए तांबूल, इला लवंग यानी कि पान पत्र, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर देवशयनी हरिशयनी एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे। इसके बाद भगवान की आरती करे। इसी प्रकार से भगवान का इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। और शाम के पूजन करने के बाद इस दिन भगवान विष्णु युग निद्रा में चले जाते हैं शयन के लिए 4 माह के लिए। तो इस दिन भगवान के शयन के लिए एक अच्छा सा आसन लगाए और भगवान विष्णु के शयन के लिए वहाँ पर व्यवस्था करके भगवान विष्णु को शयन करवाए और पंखा झेले वहाँ पर। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार से भगवान का सुबह शाम के वक्त पूजन करें। रात्रि में जहाँ तक हो सके एकादशी के व्रत में जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। और अगले दिन जाकर के फिर द्वादशी तिथि के दिन समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी व्रत के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान नियमों का पालन करना चाहिए।
किसी भी प्रकार के व्रत में नियम होना अति ही आवश्यक है और श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही किसी भी प्रकार के पूजन कार्य को करना चाहिए, तभी पुण्य फलों की प्राप्ति हो पाती है। व्रत के लिए मन में अगर अश्रद्धा हो, संशय हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए, वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो प्रभु पे विश्वास रखते हुए ही किसी भी प्रकार के व्रत को करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करने चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। अगर कोई याचक आपके दरवाजे पे आता है तो याचक को खाली हाथ नहीं लौटानी चाहिए, उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही अन्न वस्त्र उन्हें प्रदान करना चाहिए। दूसरे के दिया हुआ अन्न का सेवन भी जो व्रत रखने वाले हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, चावल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहा जाता है एकादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण करने से रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है, तो एकादशी के दिन चावल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। और प्रत्येक वस्तु जो भी आप फलाहार करते हैं तो भगवान को भोग लगा करके तुलसी दल छोड़ करके ही उसके बाद भगवान को प्रणाम करके तब उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। बिल्कुल भी इस दिन महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है, तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए ही इस दिन प्रभु के नामों का स्मरण जप आदि करना चाहिए, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों का जप करना चाहिए, या श्री विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।